हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो कि यूज़फुल होगा हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमने समझना है रेशियो क्या होती है। तो रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है कि कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सेम क्वांटिटीज। जैसे मैं बोलूँ, अगर आपको किसी ने दिया हुआ है 6 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, तो अगर इसकी आपको कोई रेशियो बोल रहा है तो आप इसकी रेशियो बता सकते हो। इसकी रेशियो आप बताओगे 6:10। और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 3:5। तो इसको हम बोलेंगे ये है रेशियो। तो रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं A:B, ये होती है रेशियो। ठीक है, लेकिन रेशियो हमेशा हमें सेम क्वांटिटीज में करनी होती है, ना कि डिफरेंट में। जैसे मैं लिख दूं, जहां पे लिख दूं 5 किलोमीटर और इधर लिख दूं मैं 5 kg, और अगर मैं इसकी बोलूं रेशियो निकालो तो इसकी रेशियो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केजी में है और ये किलोमीटर में है। तो हमें रेशियो जब भी निकालना है तो हमें सेम क्वांटिटीज में निकालना है, तो वो सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। चलो अब हम आज आगे समझेंगे कि रेशियो की टाइप ऑफ रेशियो। देखो, रेशियो की सबसे पहली टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाट आर डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है? जब आपको कोई दो रेशियो दी होती है x:y, और आपको बोलना होता है इसकी डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो इसके आपने डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालनी है? x का स्क्वायर कर देना है एंड y का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर होगा उसी को हम बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, जैसे 2:3, अगर इसकी आपको कोई बोल रहा है कि इसकी डुप्लीकेट रेशियो निकाल लो, तो इसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? हम 2 का स्क्वायर करेंगे रेशियो 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो ये कौन सी रेशियो हो गई? डुप्लीकेट रेशियो। सेम अगर हमें किसी ने पूछा होगा, सेकेंड टाइप आ जाएगी सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, देखो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? जब आपको किसी ने कोई दो रेशियो दी हुई है x:y, और आपको बोला है इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो इसकी सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? आपने इसका स्क्वायर रूट कर देना है। स्क्वायर रूट ऑफ x रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ y, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ y। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये हो गई सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, आप 4 एंड 9 की सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप स्क्वायर रूट करोगे 4 का, रेशियो स्क्वायर रूट 9 का करोगे, तो क्या रेशियो आएगी? 2:3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब डुप्लीकेट रेशियो। अब हम थर्ड टाइप समझेंगे। थर्ड टाइप कौन सी होती है? जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। थर्ड टाइप होगी ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा? आपको दो रेशियो गिवंस होंगी, जैसे x:y गिवन दिया हुआ है और आपको बोला है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आपने कैसे निकालनी है? ट्रिप्लीकेट रेशियो में आप इसका ना क्यूब कर देना है और y का भी क्यूब कर देना, तो जो निकलेगी इसको बोलोगे आप ट्रिप्लीकेट रेशियो। एग्जांपल के तौर पे बोलूं मैं, जैसे आप निकालो 5 एंड 6 की ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आप कैसे निकालोगे? आप करोगे 5 का क्यूब रूट एंड 6 का क्यूब रूट। अब जब आप 5 का क्यूब रूट करोगे तो कितना होगा? 125, एंड जब 6 का क्यूब करोगे तो फिर कितना होगा? 216। तो जो ये आएगा इसको आप क्या बोलोगे? ये है ट्रिप्लीकेट रेशियो। और जो फोर्थ होगी उसको हम बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में जब आपको दो रेशियो दी होंगी x:y, तो आप इसका क्या करना है? क्यूब रूट कर देना है x का, और क्यूब रूट कर देना है y का। तो जो रेशियो आएगी उसको बोलेंगे हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर आपको कोई बोलता है 64 एंड 125 की आप सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप करोगे क्यूब रूट ऑफ 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 125, तो क्या आएगा? 4:5। तो इसको हम कौन सी रेशियो बोलेंगे? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसके बाद कौन सी रेशियो आती है? उसके बाद आती है, देखो कई बार क्या हुआ होगा, आपको दिया होगा x:y,
तो अगर इसकी आपकी इनवर्स रेशो बोला होगा तो आप इसकी इनवर्स रेशो कैसे निकालोगे, आप इसका उल्टा कर दोगे, तो y रेशो x लिखोगे, तो ये कौन सी रेशो हो गई, इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो, इसको हम कौन सी रेशो बोलेंगे, इनवर्स रेशो। एंड जो फिफ्थ हम पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो। देखो कंपाउंड रेशो में क्या होगा, आपको कोई 3-4 डिफरेंट रेशोज गिवन दी होंगी, जैसे लगा लो आपको a रेशो b दिया, c रेशो d दिया, x रेशो y दिया, और बोला है आपको फाइंड करो कंपाउंड रेशो। तो अब कंपाउंड रेशो कैसे निकालोगे, देखो जो फर्स्ट टर्म, हर रेशो में जो फर्स्ट टर्म है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, और जो सेकंड टर्म है उनकी मल्टीप्लाई कर दो सभी की, तो जो रेशो आएगी a c x रेशो b d y। तो इस रेशो को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी रेशो होगी, कंपाउंड रेशो। तो रेशो में अब आप आगे क्या समझेंगे, रेशो में कंपैरिजन, कंपैरिजन मीनिंग जैसे लगा लो आपको कोई 2 रेशोज दी हुई है, उसमें पूछोगे कौन सी रेशो बड़ी या छोटी है। जैसे लगा लो एक दी है एक रेशो b एंड दी है c रेशो d। तो अब इसमें पूछ रहा कि बताओ ये रेशो बड़ी है या ये रेशो बड़ी है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है। देखो अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखो a d हो जाएगा और c b हो जाएगा। अब इसमें से जो बड़ा होगा, अगर ad बड़ा होगा cd से, तो इसका मीनिंग क्या होगा, a अपॉन b ग्रेटर देन c अपॉन d। बट अगर cb ग्रेटर हुआ ad से, तो इसका मीनिंग क्या होगा, c अपॉन d ग्रेटर देन a अपॉन d। तो हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, अगर आपको कोई पूछता है बताओ 3:5 एंड 7:9, तो बताओ इसमें से कौन सी रेशो बड़ी है। तो आप कैसे बताओगे, आप लिखोगे 3:5 एंड 7:9। अब देखो आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 को 7 से, तो 9 3 27 एंड 5 7 35। अब 35 बड़ा है तो आप क्या बोलोगे, 7/9 ग्रेटर देन किससे, 3/5 से। रेशो में कंपैरिजन आप ऐसे करोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम थोड़ा समझेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आपको कोई 2 रेशो दी हुई है, एक दी हुई है एक रेशो b और दूसरी दी हुई है c रेशो d। अगर ये दोनों रेशो इक्वल्स हैं तो इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। जैसे अगर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शंस। जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे बोलूँ मैं 5/10 एंड 5/10 एंड 25/50, तो बताओ मेरे को ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो आप कैसे बताओगे, देखो आप लिखो 5, जैसे 5/10 को लिख दिया एंड 25/50 को लिख दिया। अब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, सिंपलेस्ट मतलब जितना आप काट सकते हो। तो इसको अगर जैसे हमने काटा तो ये कितना आ गया 1/2, और इसको भी काटा तो ये कितना आ गया 1/2। तो इससे हमें पता चल रहा है ये दोनों क्या इक्वल हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों रेशो क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन की अगर कोई बोले, प्रोपोर्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे a रेशो b c रेशो d, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। प्रोपोर्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम प्रोपोर्शन में कई बार हमें 2-3 चीजें निकालने के लिए बोलते हैं। जैसे फर्स्ट बोलते हैं हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपको हमेशा पेपर में उन्होंने 3 टर्म्स गिवन दी हुई कि एक a दिया होगा, एक a दिया होगा और एक b, 2 टर्म्स गिवन दी होंगी। तो हमने थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना, हमेशा b का स्क्वायर करना डिवाइडेड बाय a कर देना। ऐसे ही आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बोला होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन
देखो फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको हमेशा 3 टर्म्स दी होगी, ए दिया होगा, बी दिया होगा और सी दिया होगा। तो जब आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बोला होगा तो आपने कैसे निकालना है, बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए। एंड थर्ड आपको मीन प्रोपोर्शन बोला होगा, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन आपने कैसे निकालना है, मीन प्रोपोर्शन में आपको 2 टर्म्स दी होंगी, ए एंड बी। तो इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कर लेना और ए मल्टीप्लाई बी, जो आएगा वो होगा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो अब इसमें मैं थोड़े 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा, जैसे अभी आपको किसी ने पूछा होगा फाइंड करो द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 6, 18, 18। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला हुआ है। तो थर्ड प्रोपोर्शन मीनिंग क्या हो गया, ये आ गया ए और ये आ गया बी। तो आप मैंने अभी थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया, बी का स्क्वायर अपॉन ए। बी का स्क्वायर कितना आ गया, 18 इंटू 18 अपॉन 6। 6 से आप काटोगे तो कितना आएगा, 354। तो आप क्या बोलोगे, जो थर्ड प्रोपोर्शन आएगा वो कितना आएगा, 54। ऐसे ही अगर आपको पूछते हैं पेपर में, फाइंड करो, फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 10 एंड 15। तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था, बी इंटू सी अपॉन ए। बी कितना 10, सी कितना 15 और ए कितना 2। आप इसको काटोगे तो 5 और 5 से आप काटोगे तो कितना आएगा, 75। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन कितना है, 75। ऐसे ही कई बार आपको अगर पूछा होगा मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16। और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, मीन प्रोपोर्शन का भी मैंने बोला कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई 16। अभी आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, एंड 16 किसका होता है, 4 का। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। तो ये किसका आ गया, मीन प्रोपोर्शन आ गया। तो अभी आपने पेपर में जब भी आना है इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको प्रोपोर्शन में एक कंपेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में बताऊंगा। देखो कंपेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, देखो ये काफ़ी यूजफुल होता है, ये भी एग्जाम होती है। देखो अगर आपको 2 रेशो दी हुई है जो प्रोपोर्शन में है, जैसे ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो कंपेंडो एंड डिविडेंडो का मीनिंग क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो इसी को हम बोलते हैं कंपेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, कल मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस।